ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन बाप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है? प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगा, तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में तो हर एक को जाना ही है। कोई चाहे या ना चाहे, ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते जब मैं आता हूँ तब तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको पावन बनाकर साथ ले जाता हूँ। ओम शांति। बच्चों का पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में ये गुण हैं, क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ध्यान जाएगा ना सब बच्चों का। जब ये है पढ़ने पढ़ाने का, ये है पढ़ने पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई भी बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। जहाँ भी देखा जाता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखेंगे ना, फूल तो सब हैं, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को भी जानते हैं। अतीन्द्रिय सुख में जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना, याद करने से ही फिर रिटर्न में मिलता है, खुशी होती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। वो है याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे हमारे याद का चार्ट ठीक है और किसको बाप समान बनाता हूँ। क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना, कोई पैरट्स है कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं पैरट्स अर्थात तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक हम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य हैं, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य आते हैं। फिर तुम्हें दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। तुम्हारे सिवा और कोई देवता बनने वाले है ही नहीं। जहाँ आते हैं दैवी घराने के भांति बनने, वहाँ फिर दैवी घराने के भांति होंगे। वहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष की आवाज़ नहीं होगी। ऐसे दैवी परिवार के बनने के लिए तुम्हें कितना पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। इसमें तो मुख चलाने की बात ही नहीं। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो परंतु बाबा की याद में रहो। बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम में ले चलने के लिए। कितना सहज है। बहुत हैं जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते, तो अच्छा याद करो। यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हैं। हाँ, बढ़ना ज़रूर है।
शिव बाबा को याद ज़रूर करते हैं। बाबा कहते और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है, और कोई की याद नहीं रहनी होगी, परंतु इसमें भी पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करते रहना है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद एक बाप की रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं। सहज पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाकर तुमको आप समान बनाना है। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए थे, अब वैसे ही सतो प्रधान बनकर जाना है कितना सहज। काम काज करते चलते फिरते अपने को फुल समझना है। जांच करनी हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। घर का काम काज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तो तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान डिंचक मात्र भी नहीं होना चाहिए। भले इस समय सब पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा अखबार में भी ये संदेश डालो, ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और पवित्र बन जाएंगे। एक बाप को याद करेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। बाबा ने समझाया पवित्र आत्मा होती हैं नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया अपवित्र है, जहाँ एक भी पवित्र हो ना सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो पुराना शरीर छोड़ देती है। याद करते करते तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई थी, फिर 84 जन्मों का पाठ बजाए, अब चक्कर पूरा किया। अब फिर आत्माओं ने जाना अपने घर, जहाँ से फिर सुखधाम में आएंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना उच्च पद पाने के लिए। ये पढ़ाई है। शिवालय स्थापन हो रहा है, अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इसमें बिल्कुल बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप की याद रहे और कुछ भी याद ना आए। इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। शरीर भी याद ना रहे। ये तो पुरानी छीछी दुनिया है। यहाँ तो जीते जी मरना है। ये बुद्धि में रहना है। अब हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, फिर बाप ने आकर याद दिलाया। अब ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे घर ले जाने के लिए। अब आप खुद कहते तुम सबको मुक्ति मिलनी है, बाप आया सबको वापस घर ले जाने, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जहाँ तो दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते कितने समय के लिए शांति चाहिए? जहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। जहाँ कोई शांत थोड़ी रह सकते हैं। आधा कल्प गुरु आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई। तो शांति धाम का मालिक है शिव बाबा। वो आकर सभी को पांड बनाकर साथ ले जाते हैं, पढ़ाते भी हैं, भक्ति करते हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। वो कभी किसके दिल में नहीं आएगा कि हम सुख धाम में जाएं।
सब वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था ज़रूर चाहिए। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों को अपने घर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है। कोई जाना चाहे या ना जाना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है। पसंद करो या ना करो, मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने के लिए। ज़बरदस्ती हिसाब किताब चुकतू कराए ले जाऊँगा। तुम सतयुग में आते हो तो बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके जाओ तो अच्छा पद मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले कम सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जाना ज़रूर है। मैं सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। मेरी मत पर चल, तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो इससे पद भी अच्छा मिलेगा। बुलाया ही है कि बाबा आओ, आकर हमें वापस ले चलो। तब बाबा कहते बच्चे मैं अच्छी दुनिया से सबको वापस ले जाऊंगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, देलवाड़ा मंदिर, दिल लेने वाले का मंदिर। आदि देव बैठा है, शिव बाबा है, बाप दादा दोनों हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है, ब्रह्मा तन में शिव बाबा विराजमान है। तुम जाते हो तो आदि देव को देखते हो, तुम आत्मा जानती हो ये बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार खड़ा है। महारथी घोड़े सवार प्यादे भी हैं। वो है जड़, ये है चेतन। ऊपर में वैकुंठ है। तुम मॉडल देकर आते हो कैसा देलवाड़ा मंदिर है। तुम जानते हो कल्प कल्प ये मंदिर ऐसा ही बनता है, जो तुम जाकर देखेंगे। कोई मूंछ पड़ते हैं कि ये सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई, फिर बनेगी कैसे। ये ख्यालात कभी करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग है नहीं, फिर वो कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में चलने के लिए। कोई उलझन में आकर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बाप कहते इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे। वह दुनिया ही सतो प्रधान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देख कर आते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में ये सब कुछ है नहीं, ये सब वैकुंठ में है। वर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसी की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात जो भी देखने में नहीं आते वो फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते बच्चे ये खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम ही सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। ये सृष्टि चक्कर जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तुम समझते हो तभी कहते हो बाबा कल पहले भी हम आपसे मिले थे, हमारा यादगार मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। ये जो तुम्हारे चित्र हैं इसमें कमाल है। इतना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा होगा, ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते हैं। कॉपी भी नहीं कर सकते। ये चित्र तो खजाना है जिसे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। पढ़ाई का कदम, जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतने पद्मों की कमाई जमा होगी। एक तरफ माया भी फुल फोर्स से आएगी
तुम इस समय श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज। कलयुग में श्याम, आयरन एज। हर एक चीज़ ऐसे होती है। जहाँ तो धरती भी कर्राठी है, वहाँ की धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज़ सत्व प्रधान होती। ऐसी राजधानी के तो मालिक बनते हो, अनेक बार बने हो, फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? खुली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे हैं वो सब जग में लगा दे, रख कर क्या करेंगे? आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, पर एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। बुद्धि में रहे अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते अपने स्वीट होम। दूसरा, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज़ पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है, हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है? अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर रख अनुभव करेंगे। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाली खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाली खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, ये है हाथ में हाथ। सदा बुद्धि के साथ रहना अर्थात मन की लगन एक से हो। सदा यही स्मृति रहे कि गार्डली गार्डन के हाथ में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएँ सदा ही मौज का अनुभव करती रहती हैं। स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं के खाते को जमा करने का साधन है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति।